तो अल्टीमेटली कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज करी गई है। और जिन नौजवानों ने देश का नाम रोशन किया है, मेडल जीते हैं, तब तो उनकी कामयाबी में हम लोग श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं और इतना गंभीर आरोप लगाए हैं, तब भी सरकार कदम नहीं उठा रही। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपनों को बचाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रकरण कहीं और होता तो तुरंत कार्रवाई होती। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। जब इतने मेडल विजेता हमारी लड़कियां, लड़के, नौजवान इतने दिनों धरनों में बैठे हैं और इतने भावुक होकर अपने इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाता है। प्रियंका जी ने कही आज, क्या आपको लगता है कि इस केस में अब सरकार गंभीर? इसमें सबका एक मत है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई कहेगा कि इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जांच तो हो, तथ्यों का पता तो पड़े। लेकिन इतने महीने ही बीतने के बाद, इतने दिनों से फिलहाल दोबारा वो अनशन कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, फिर कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है, फिर एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो नियत है वो न्याय दिलाने की नहीं है। उसका मैं समझता हूँ सबको विरोध करना चाहिए। और हम सबके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि इतने मेडल विजेता जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पब्लिकली आके अपनी बातों को रह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो धरने पर बैठे हैं और सरकार उनकी मदद के आगे नहीं आ रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कुलभूषण सिंह ने कहा है कि मैं ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। उनको भरोसा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब इस्तीफा देना ना लेना ये सरकार के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। बाकी जगहों तो इतनी फुर्ती से कार्रवाई होती है जब कोई विपक्ष का व्यक्ति है या कोई गैर सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति होता है। जब सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसमें कार्रवाई होती नहीं है, बहाने दिए जाते हैं और फिर मामले को खींचा जाता है। ये सब चीज़ें दुनिया और देश देख रहे हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, और जो टीका टिप्पणी हो रही है, जिस लेवल पर भाषण दिए जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग बड़े पदों पर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। मोदी जी ने सुबह कहा कि 91 तरीके की, मैंने कहा ना, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, सीमा को लांघना नहीं चाहिए। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड।